मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली, जीवन में आए समृद्धि की बौछार, आपके लिए शुभ हो छठ का त्योहार। जय छठी मैया। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। सबसे पहले आप इसमें भगवान और भक्त की एक छोटी सी कथा श्रवण करिए। इस कथा का प्रसंग है, आखिर क्यों भक्त के मुंह से भगवान का नाम निकलने पर एक भक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान का अनोखा भक्त। कथा को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में छठी मैया की जय जरूर लिखिएगा। छठी माता श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। एक राजा बड़े गुप्त रूप से परमात्मा का भजन करते थे। वह नहीं चाहते थे कि कभी किसी को पता चले कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ। इसलिए उन्होंने कभी अपने गले में ना तो तुलसी की माला धारण की, ना ही रुद्राक्ष की माला धारण की। कोई अगर उन्हें कहता कि आपके मस्तक पर तिलक लगा दूं, तो वह तिलक लगाने के लिए भी मना कर देते थे। पर उनके मन में निरंतर परमात्मा का भजन सिमरन चलता रहता था। बहुत साल बीत गए, किसी को पता नहीं चला कि राजा भी परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। जब राजमहल के सारे कर्मचारी और उनकी रानी सो जाती थी, रात्रि के समय राजा रात को बैठकर परमात्मा का ध्यान चिंतन करते थे और प्रयास करते थे कि कभी उनके मुख से परमात्मा का नाम न निकल जाए। इसीलिए वह रात्रि को बैठकर भगवान का ध्यान करते। एक दिन रानी के मन में विचार आया कि हमारे राजमहल में सभी परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन सिर्फ एक महाराज को छोड़कर। यह बात सोचकर रानी को बड़ा ही दुख होता था। वह बड़ा ही प्रयास करती थी, संतों को बुलाकर किसी भी प्रकार से राजा के मुख से एक बार परमात्मा का नाम निकल जाए, ऐसा प्रयास करती थी। पर राजा तो अंतर्निष्ठ भक्त थे। वह तो अंतर मन में ही परमात्मा को याद किया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था, अगर मेरी भक्ति संसार के समक्ष प्रकट हो जाएगी तो हो सकता है किसी की नज़र न लग जाए, कहीं परमात्मा मुझसे रूठ न जाए। इसीलिए वह अपनी भक्ति के बारे में किसी को बताते भी नहीं थे। पर परमात्मा अपने भक्तों को छिपाते कहाँ हैं, वह तो संसार के समक्ष अपने भक्तों को प्रकट कर देते हैं। भक्त करे पाताल में प्रकट हो, आकाश रज तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। जो हरि का दास होता है, परमात्मा तो उसे संसार के समक्ष प्रकट करके ही रखते हैं। एक दिन रात्रि के समय राजा और रानी अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से सोते समय राजा के मुख से हरे कृष्ण हरे राम इस प्रकार मंत्र निकल गया। जब रानी ने यह मंत्र सुना तो वह बड़ी ही प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही रानी ने अपने राजमहल में सभी कर्मचारियों को बुलवाकर आदेश देकर कहा, जल्दी से जितना भी धन है वह सारा धन गरीबों में बांट दिया जाए। आज बहुत बड़ा भंडारा किया जाए। संतों को बुलाकर अपने स्थान पर भोजन कराया जाए। ब्राह्मणों को बुलाकर हवन किया जाए। सब तरह खुशियों की लहर फैल गई। कर्मचारी विचार करने लगे, आज कोई विशेष उत्सव तो नहीं है जो रानी इतनी अधिक प्रसन्न है। पर रानी का आदेश मानकर सबने तैयारियां करना प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा को खबर चली कि रानी कोई कार्यक्रम कर रही हैं, तो वह रानी के पास जाकर पूछने लगे, महारानी आज कौन सा कार्यक्रम है? आपने इतने उत्सव के साथ भंडारा प्रारंभ करा दिया है। शहर में सजावट हो रही है, हवन प्रारंभ हो रहे हैं, संतों को बुलाकर भोजन कराया जा रहा है। ऐसी कौन सी बात घटित हुई है? तब रानी ने बड़े प्रसन्नता के साथ कहा, महाराज आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। मैं इतने वर्षों से जिस बात की प्रतीक्षा कर रही थी वह मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। राजा कहने लगे, हे महारानी आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण हुई है जो आप इतनी प्रसन्न हैं? तब रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, महाराज मैंने बहुत सालों से प्रयास किया था कि आपके मुख से एक बार परमात्मा का सिमरन हो जाए, पर कभी आप करते ही नहीं थे। इससे मैंने बड़े बड़े संतों को बुलवाकर प्रयास किया कि एक बार आपके मुख से परमात्मा का नाम निकल जाए, पर आपने कभी नहीं कहा।
कल रात को जब हम दोनों पलंग पर सो रहे थे, तभी आपके मुख से अचानक श्री राम इस प्रकार मंत्र निकला। उस मंत्र को सुनकर मैं बड़ी ही प्रसन्न हो गई, इसलिए आज इस प्रसन्नता से मैंने यह उत्सव किया है। जब राजा ने रानी के मुख से यह बात सुनी, तब सुनते ही राजा बड़े ही उदास हो गए। तब वह राजा अपने रानी का हाथ पकड़कर कहने लगे, हे रानी, आज मैं लुट गया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। रानी कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने कहा, मेरा जो धन था वह मेरे परमात्मा का नाम था। मैं उस परमात्मा के नाम को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखता था, पर आज मेरे मुख से वह निकल गया। अब मेरे जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं। अब मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रह पाएंगे। मैंने प्रण किया था, अगर मेरे मुंह से परमात्मा का शब्द कभी बाहर निकल जाएगा तो लोगों को मेरी भक्ति का पता चल जाएगा, और जिसकी भक्ति का लोगों को पता चल जाता है, भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति एकांत में अकेले में ही की जानी चाहिए। मगर आज मेरे मुख से यह शब्द निकला है और वह अब तुमने सुना है, और कल रात की सारी बात अब तो सारे राजमहल में फैल चुकी है। मेरी भक्ति का सबको पता लग चुका है। अब मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार रोते रोते राजा कहते हुए उस पलंग पर गिर पड़े, और रानी के देखते ही देखते राजा के प्राण शरीर से निकल गए। जब रानी ने देखा कि मेरे पति का शरीर शांत हो गया है, तब पति के वियोग में रानी के शरीर से भी प्राण निकल गए। तो ऐसी धर्मनिष्ठ भक्ति है। उस राजा और रानी को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, जो कि नहीं चाहते थे कि मेरी भक्ति संसार के समक्ष कभी प्रकट हो। ऐसे भक्त परमात्मा को बड़े प्यारे होते हैं। और यहाँ हम अपना स्वभाव देखें कि भक्ति करते हैं तो यही सोचते हैं कि सारे संसार को पता लगना चाहिए कि आज मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ, आज मैं परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ। और यहाँ तक कि कभी हम भगवान के मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर में जाते ही भगवान से यह नहीं कहते हैं कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरा जीवन बड़ा ही सुंदर चल रहा है। इसके बदले में हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, आज मैं समय निकालकर आपके पास आया हूँ, आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर देना। हमने भगवान को अपनी इच्छा पूर्ण करने वाला एक देवता मान लिया है। जैसे ही मंदिर में पहुँचते हैं, कोई ना कोई कामना मन में उठ जाती है। कहाँ हम हैं और कहाँ ऐसे धर्मनिष्ठ भक्त जिन्होंने अपनी भक्ति को गुप्त रखा, और जैसे ही समाज के समक्ष उनकी भक्ति प्रकट हुई, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान और ऐसे सत्यनिष्ठ भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका ज्ञान जब तक आपको दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, तभी वह सार्थक है। अगर आपका ज्ञान आपके अभिमान को बढ़ाने वाला बन जाए, तो वही ज्ञान आपके पतन का कारण बन जाता है। रावण को ज्ञान का अभिमान हो गया था, इसीलिए उसे सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी उसका सब कुछ नष्ट हो गया। आप जीवन में कभी भी कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन आपके धर्म खराब हैं तो आपका अंत बुरा ही होगा। जैसे रावण भगवान शिव जी का सच्चा भक्त तो था, लेकिन उसने सीता जी का हरण कर दिया। ऐसा खराब कर्म किया था जिसके कारण उसको श्री रामचंद्र जी के हाथों मरना पड़ा। इसीलिए भक्ति के साथ अपने कर्मों को भी दिव्य बनाइए। तो बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आस्था का महापर्व छठ का व्रत है, तो बिना छठ माता की महिमा कथा सुने बिना यह कार्तिक मास का 22वां अध्याय अधूरा ही रहेगा। तो अब आइए सुनते हैं छठी मैया की महिमा और कथा। छठ पूजा भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित होता है। इसकी पवित्रता, नियम और भक्ति भाव के कारण इसे भारतीय पर्वों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इसमें व्रत करने वाले कठिन तपस्या करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है,
बल्कि मानवता, प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति सम्मान को भी उजागर करता है। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और साक्षात देवता मानते हैं। इस छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसमें छठी माता की पूजा की जाती है। उन्हें सुख, समृद्धि, संतान के लिए आशीर्वाद देने वाली देवी माना जाता है। इस पूजा में दिन रात खान पान और दैनिक जीवन से जुड़ी कई नियमों का पालन करना होता है। इसके माध्यम से व्रती शरीर, मन और आत्मा को पवित्र कर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने का संकल्प करते हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत के समय में द्रौपदी और पांडवों ने इस व्रत का पालन किया था। जब पांडव वनवास में थे और अज्ञातवास में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तब द्रौपदी ने षष्ठी माता की पूजा कर अपने पति पांडवों के लिए आशीर्वाद मांगा। मान्यता है कि इस पूजा के प्रभाव से पांडवों के कष्ट दूर हो गए और वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकें। इस प्रकार यह कथा बताती है कि छठ व्रत में देवी षष्ठी की कृपा से हर कठिनाई से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण भी सूर्यदेव के परम भक्त थे। महाभारत के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने हाथों से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे। इस अटल भक्ति के कारण कर्ण को सूर्य के समान चमक और शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी तरह आज भी छठ पूजा में व्रती सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वे विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला। उस विमान में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह देने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठी माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि माता छठी ने उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, हे राजन, प्रकृति यानी सूर्य उदय का जल तथा वायु की पूजा कराओ, स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घ आयु रहेंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य उपासना किया जाता है तथा त्रेता युग में माता सीता ने भी इस छठ व्रत को किया था और सुबह शाम दोनों समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया था। इस तरह से आज भी छठ पूजा में व्रती सूर्य को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद पाने की प्रार्थना करती हैं। पूजा का पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रती अपने शरीर को पवित्र करने के उद्देश्य से स्नान करती हैं, शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए की परंपरा में व्रती विशेष रूप से चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का भोजन करते हैं। इस दिन का भोजन सादा और शुद्ध होता है।
जो कि आने वाले दिनों की कठोर तपस्या के लिए व्रतियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। नहाय खाए का अर्थ है नहाना और खाना। इस दिन व्रती अपने तन मन को शुद्ध करने के लिए गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वह स्वयं को प्रकृति के नजदीक महसूस करते हैं। इस दिन की पवित्रता और शुद्धता का महत्व यह बताता है कि इस व्रत में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चौथी बात, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दूसरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाती हैं। यह प्रसाद पूरी सादगी और शुद्धता के साथ बनाया जाता है, जिसमें किसी भी तरह का मसाला नहीं डाला जाता। खरना का प्रसाद बनाने से पहले घर की अच्छे से सफाई की जाती है और प्रसाद बनाने का सारा काम गंगा जल से पवित्र किए गए बर्तनों में होता है। खरना का प्रसाद लेने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद से अगले 36 घंटे तक का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना के इस प्रसाद को न केवल व्रती बल्कि परिवार के अन्य लोग भी ग्रहण करते हैं, जिससे छठ पूजा के साथ साथ सामूहिक और एकता का संदेश भी मिलता है। खरना के बाद व्रती मानसिक रूप से मजबूत होकर अगले कठिन दिन की तैयारी करते हैं। तीसरे दिन का सबसे मुख्य भाग है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करती हैं और संध्या को सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। व्रती अपने हाथ में बांस की टोकरी में पकवान, ठेकुआ, फल और अन्य पूजा सामग्री लेकर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस दिन की पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद करने का भाव होता है, क्योंकि डूबता सूर्य अगले दिन की आशा को पुनर्जीवित करता है। संध्या अर्घ्य का महत्व यह है कि इसमें संध्या के समय भगवान सूर्य की उपासना से अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की जाती है। इस समय व्रती अपने हाथों में दीपक, नारियल, गन्ना, अन्य पूजा सामग्री लेकर सूर्य को अर्घ्य देकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करती हैं। इस समय उनके पास परिवार के लोग भी रहते हैं, जो उनके लिए संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और उसी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने का अर्थ है नए जीवन से शुरुआत करना और नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना। उषा अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना निर्जल उपवास समाप्त करती हैं। इस पूजा का समापन करते हुए सभी लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। सूर्य देव षष्ठी माता को धन्यवाद देते हैं और उन्हें अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। तो बोलिए छठी मैया की जय हो छठी माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा का 22वां अध्याय। ब्राह्मण धर्मदत्त ने भगवान विष्णु के पार्षदों से पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, त्रिड़ाबिंदु की कन्या बहुती के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ओम नमो नारायण मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुतन ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ होने के पश्चात राजा मरुतन ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते हुए दोनों में परस्पर लड़ाई होने लगी। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया
कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने मद के भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए मातंग हाथी की योनि पाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से पाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इस श्राप को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदवंतर वो दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वहां प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों विख्यात जय और विजय हुए, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ, वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बागीचे की रक्षा करती रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री तुम्हारे द्वारा बैकुंठ में चली जा रही है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश दे करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान होने के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति पाता है। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज बृहस्पतिवार के दिन श्री बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। आज आप बृहस्पतिवार की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है तथा धन और विद्या का लाभ होता है। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा थे। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते एवं पूजा करते थे। यह उनकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केस को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबिन के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए।
साधु के कहे अनुसार कार्य को करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बता आई। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी साहिबा, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, ज्ञान दान दो,
कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करे राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने का दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जो तुमने बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में पूछा है, वह इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस प्रकार ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। अब दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया कि अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दे।
अब कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। अब ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहता तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया आओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, इस तरह कथा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई थी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवें, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा मानकर राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, लेकिन राजा उसको अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरु बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौटकर न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहता रहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, चलते चलते हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। अब राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वह अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे, आप चिंता न करें। प्रिय भक्तगणों, उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करके रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो उसे बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे आने का उलाहना दिया।
जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। प्रिय भक्तगणों, अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के साथ प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।